ये सब जितने मेरे पहले रहे, मेरे तो 11 महीने हुए जी 11 महीने पहले ये लंबी श्रृंखला जी 20 साल से कोई उस समिति के अध्यक्ष, उस समिति से अध्यक्ष, ये नहीं किए तो मुझे ये जिद पकड़ के करने पड़े। वैसे कई मुद्दे हैं कि जिस पे अदावत ली जा सकती है जी, लेकिन मैंने एक भी विषय पे बोला होता, बताओ। अरे आपको पूछ लो, पहले आप उत्तर दो। आप उत्तर दो कि मेरी जीत वाजिब है जनता के लिए कि गैर वाजिब है? नहीं, जीत अच्छी है ना आपकी। बस बात ठीक है, चलो अगली बात चालू करो। उसको 3 भागों में पूछना। पहले ये पूछना कि भाई आपका एलिवेटेड रोड बनाने का विरोध है, तो कहेंगे नहीं है। जी। किस बात का विरोध है? कि डिजाइन का। तो डिजाइन में उनको कह देना, मेरे को ये कहना कोई आपत्ति नहीं है कि मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं हूँ जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं समझता हूँ, ये कह देंगे ना। अखबार पे कहने में, न्यूज़ चैनल पे कहने में भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। एक्सपर्ट हमारे महापौर जी हैं। जी मैंने एक शब्द, जी कौन सा, कि पारस जी का नाम लेके बोला हो, जी, कौन सा, तो मुझे बतावे। अरे मैं तो उनको ये सलाह दे रहा था कि इन कोर्ट कचहरियों के खर्चे की बजाय एक बड़ा पार्क गोद ले लेते जी, उस पर खर्च करते। बस अदावत शब्द नहीं, राजनीतिक मतभेद ये होते हैं ना। आज मेरे मान लो पारस जी से मतभेद होते हैं, कल इनसे मतभेद है, हो सकता है कि 6 महीने बाद मेहन पारस जी एक हो जाए, ये अलग हो जाए। क्यों भाई? जी, हाँ, कि अगर वो महापौर जी से, एक्सपर्ट से डिजाइन चेंज करा दे, एलिवेटेड तो बनना चाहिए। आपने इसको लेकर चर्चा क्यों नहीं कराई? यार चर्चा का जुम्मा तो महापौर जी का है। कभी आप भी तो उस मीटिंग में बतौर अच्छा एक काम करना, मंचासी अभी आप महापौर जी के पास जाओ। मेरे को 2 बार पार्टी ने तय करके, सभापति का मेरा तय किया हुआ, उप सभापति का तय किया हुआ। मैंने कहा भाई साहब मुझे पार्टी का काम करने दो, मैंने भले गुलाब जी को पूछना हो तो पूछ देना जी, मैंने ऐसा नहीं था कि योग्य नहीं था। जी पार्टी की टीम होती है जी, अब पार्टी की टीम के लिए मेरे व्यक्तिगत 2-4 कोई मित्र हों, वो सहयोग करे, तो वो कहीं ए टीम को पछाड़ के बी टीम आगे नहीं बढ़ती है। इतना विरोध करते हैं छोटा भाई बड़े भाई का, तो कभी बड़े भाई ने समझाइश करने की कोशिश नहीं करी? अरे समझदार को समझाने की जरूरत नहीं होती, मैं तो ऐसा मानता हूँ। शब्द का शुरुआत, अपने वाक्यों की शुरुआत करते हैं ऐसा है। आपसे कोई भी हम प्रश्न पूछेंगे आप कहोगे ऐसा है, तो ऐसा है कैसा है? ऐसा है, देखो बात तो सुनो आप। ऐसा है, हर व्यक्ति की अपने बोलने की अपनी स्टाइल होती है जी, अब मैं इसी स्टाइल से बोलता हूँ जी, तो ये इस स्टाइल पे बोलता हूँ, ये मेरे स्वभाव का भाग है जी, तो आपने बताया कि मैं इस भाषा से हमेशा बोलता हूँ, अब जरूर ध्यान में आया है। जी, कौन सा? ये जी। तकिया कलाम या जो शब्द कह रहे हो। मंच पर कई दफे आपको झपकी लेते हुए देखा जाता है। हाँ, ये मतलब ये जो स्टाइल है ये क्या है? ऐसा है, देखो ये बात तो सही है, मैं मनुष्य हूँ। अभी पिक्चर में गया तो 2.5 घंटे की पिक्चर थी, तो आराम से बैठे थे, तो 5 मिनट झपकी आ गई। इंसान का स्वरूप है। अब ये अपन सोचे कि नहीं, अलर्टनेस करके ज़बरदस्ती अलर्टनेस बताना कोई अपने स्वभाव में नहीं है। ठीक है, आ गई। जी, रेलवे स्टेशन से चालू करके बस स्टैंड के पास से पिल्लर होके और फिर पीछे से डायरेक्ट RCA होके शक्तिनगर होके कहाँ शास्त्री सर्कल मैंने ये बनवाई थी डिजाइन। या पहली बार बोल रहा हूँ जी, तो मेरे मन में अदावत होती तो मैं ऐसा क्यों करता, पर सारे बड़े लोगों ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं ये संभव नहीं है, वही ठीक है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी परिचय के मोहताज नहीं, उदयपुर शहर के माननीय विधायक ताराचंद जी जैन साहब हमारे साथ हैं। सबसे जिद्दी विधायक हमारे साथ हैं। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये बात सही है कि स्वभाव से काम के लिए जिद करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि काम को हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ नहीं, ये कभी नहीं सोचता हूँ। और गुलाब जी ने ये कहा तो मैंने उनको कहा एक जीवन के अंदर एक काम ऐसा बता दो
जी कि जिसके अंदर मैंने जिद की ना, आपको नहीं मानना पड़ा कि ना यार ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने हर काम को ये कहा, हाँ यार बात तो तुम्हारी बात ही है। जी तो मैंने जितने काम किए हों जी जिद्द से किए, इस भी को कोई तकलीफ नहीं है। जी तो ये सब जितने मेरे पहले रहे, मेरे तो 11 महीने हुए। जी 11 महीने पहले ये लंबी श्रृंखला, जी 20 साल से कोई उस समिति के अध्यक्ष, उस समिति से अध्यक्ष, ये नहीं किए तो मुझे ये जिद पकड़ के करने पड़े। आपकी पार्टी अगर देखा जाए तो 20-30 सालों से तो इस उदयपुर शहर के अंदर बिल्कुल गढ़ है बीजेपी का, पर पहली बार इन 11 महीनों में ऐसा देखा गया कि अदावत अपने चरम पर है। आप ही के छोटे भाई अपने बड़े भाई से अक्सर नाराज क्यों रहते हैं? ऐसा है कि मैंने जिस दिन चुनाव चुन के आया हूँ, एक भी काम जी तथ्यों के आधार पर मैंने अदावत का किया हो। वैसे कई मुद्दे हैं कि जिस पे अदावत ली जा सकती है, जी लेकिन मैंने एक भी विषय पे बोला होता, बताओ। जी अब जनहित के काम के अंदर एलिवेटेड रोड, शिव किशोर जी सनाट्य जी ने उसके बारे में सोचा, किरण रजनी जी ने उसके नक्शे बनाए, जी यही महापौर जी जो पहले इसके उन्होंने डिजाइन करके फाइनल करके 400 करोड़ रुपए लाए, जी और गुलाब जी ने उसकी राशि सैंक्शन कराई। जी कोर्ट का बहाना करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी तो ये मेरी जिद वाजिब है कि गैर वाजिब है, आप इसका उत्तर दो। नहीं नहीं, आपकी जिद से तो काफी लोग प्रभावित हैं। 100% अरे आपको पूछ रहा हूं, जी- पहले आप उत्तर दो। आप उत्तर दो कि मेरी जिद वाजिब है जनता के लिए कि गैर वाजिब है। नहीं, जिद अच्छी है ना आपकी। बस कई ठीक है, बार चलो जिद अच्छी अगली होती बात चालू करो। है। जी, अब मुझे एक बात बताएं कि पर कई जो आप ही के साथी, आप ही के पार्टी के साथी रहे, साथी पार्षद भी रहे, उन्हें ये जिद नागवारा क्यों है? ऐसा है, देखो पहली बात तो वो हर बार अधूरी बात करते हैं। जी अधूरी इसलिए कहता हूँ, मैं क्या कहते हैं, एलिवेटेड रोड के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हमसे बात करें। पहली बात तो मेरी सारी टेक्निकल मामले में एक्सपर्ट तो महापौर जी हैं। जी नक्शा उन्होंने बनाया, जी उन्होंने ही मुझे बुलाया, जी मैंने उनको नहीं बुलाया। उस डिजाइन को फाइनल करके जब एक्सपर्ट को बुलाया तो उन्होंने बुलाया, जी जो इस टेक्निकल राय लेने के लिए। तो उस समय उनको बैठ के महापौर जी के पास वाला कमरा है, जी तो उसमें जाके कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। और उसमें मैं कहता था नहीं ये कह रहे ऐसा मत करो, तो बात लगती। जी मैंने तो आज तक डिजाइन के बारे में एक लाइन नहीं बोली है। जी। अब जिद किस बात की है, नहीं करूँ। अच्छा, फिर उनका विरोध क्या रहता है? अगर अब ये शहर में मैं पूछ रहा शहर हूँ, के विकास हो रहा है तो उसमें उनका विरोध क्यों है? ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप उनसे पूछो। उसको 3 भागों में पूछना। पहले ये पूछना कि भाई आपका एलिवेटेड रोड बनाने का विरोध है, तो कहेंगे नहीं है। जी। किस बात का विरोध है? कि डिजाइन का। तो डिजाइन में उनको कह देना, मेरे को ये कहना कोई आपत्ति नहीं है कि मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं हूँ, जी इसके बारे में मैं कुछ नहीं समझता हूँ, ये कह देंगे ना अखबार पे कहने में, न्यूज़ चैनल पे कहने में भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। एक्सपर्ट हमारे महापौर जी हैं, जी महापौर जी भी उनके नज़दीक हैं और पास वाले कमरे में बैठते हैं। जी तो उनको जाके ये कह दे भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, न उसमें मैं कहीं एक अड़चन पैदा करूँ। लफड़ा वहीं तो पड़ रहा है सर। जब से आप विधायक साहब बने हैं तब से उनके और महापौर जी के संबंधों में खटास आ गई। अच्छा एक काम करो, महापौर जी को आप पूछो जी कि उनको 11 महीने में मैंने एक शब्द, जी कौन सा, कि पारस जी का नाम लेके बोला हो, जी। कौन सा, तो मुझे बतावे। अच्छा, आप खुद बताएं, आप खुद पार्षद रहे, आपको नहीं लगता था कि छठे बोर्ड के अंदर उप महापौर ही महापौर है? जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे उप महापौर ही महापौर थे। देखो 4 साल तक तो ये चला। ऐसा है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, वो तो आप देखते हो, आप सोचते हो, जो आप सोचो वो आप सोचो। जी मैं तो ये नहीं कहता, हमारे तो महापौर मानते हैं, उप महापौर को उप महापौर मानते हैं हम। जी कौन सा, तो उस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं। मेरा ये ज़रूर कहना है कि मेरी इच्छा ये ज़रूर थी कि शहर के विकास में सबसे बड़ा अवरोध आपके लिए भी ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ जी कि मैंने उनको
उनके हाथों 2007 के अंदर उदयपुर के अंदर बड़ा सब्जी मार्केट जिसमें 1 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ होगा। जी पूरा सब्जी मंडी जो मुखर्जी चौक की शोभा खराब कर रहा है, यातायात अवरुद्ध कर रहा है, वहाँ व्यवस्था मैंने 1 साल भर में उनसे खुद से 10 बार बात की है। जी वहाँ चौकी लगवाई, वहाँ कानून व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। उनको 10 बार मैंने कहा है जी कि साहब इस सब्जी मंडी को आपके हाथों समझो तो वो शिफ्ट करो। जी तुम मेरे तो कोई दावत है नहीं, वो कर देवे। जी मैं आज भी उनसे कह रहा हूँ, जी आप जाके उनको पूछना कि ये बात है भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो। मान लो मैंने कहा ना मेरी बात नहीं ठीक लगती तो महापौर जी के कहने से कर दो, उदयपुर की जनता के कहने से कर दो, करो सही कि हम तो ये कह रहे जी। हैं। अब तो 4 दिन बचे और 4 दिन में कर दो। अभी को तो मैं फ़ोन करूँ मेरे कोई अभी आपके सामने फ़ोन कर दो, अभी पारस जी 5-6 दिन बने जी। उसको करो, नहीं मैं तो करूँगा। पर वो तो कह रहे हैं 19 तारीख कार्यकाल खत्म हो गया उनका। ऐसा है कि 19 तारीख को ख़त्म हुआ पर 5 साल तक था जी और 5 साल में मैं विधायक 1 साल 11 महीने से बनाऊँ। जी जी 11 महीने में अगर वो यूँ कह दें मैंने 11 बार उनको फ़ोन नहीं किए हो इस बारे में। जी जिस दिन मैं मुखर्जी चौक में अंदर एसपी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, महापौर जी थे, उनको खुद को बुलाया है जी वहीं पर कि भाई पारस जी इसको कैसे कर बताओ। जी कार्यकाल तो वो कल ख़त्म मान रहे हैं। अब रोज़ सवेरे उठते ये नहीं कहूँ 11 बार मैंने नहीं कहा वो कह में जी और ये जनता के हित का मामला है जी न। फिर कहेंगे कि ताराचंद जी की जिद है इस सब्जी मंडी को हटा रहा है। अरे भाई 7 वर्ष आपने नहीं किया जी तो मुझे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष तक मेरा दायित्व है जी। कि पार्टी ने गुलाब जी ने जिस भरोसे पर मुझे ये उत्तरदायित्व दिया है उस पर खरा उतरूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि गुलाब जी के उत्तराधिकारी के रूप में आपको देखा गया और उन्होंने जो एक वर्चस्व अपना कायम करा था मेवाड़ की राजनीति में, एक पुरोधा के रूप में उन्हें मानते हैं। आपने तो उनसे भी 2 कदम आगे काम करा, चुनाव भी उनसे अधिक मतों से जीते, जो आज तक रिकॉर्ड गुलाब जी कायम नहीं कर पाए आपने कायम करा। उसके बाद आपकी स्फूर्ति आयड को लेकर भी हमने देखा, हालांकि हमने विरोध जरूर करा। विरोध इसलिए करा कि खर्चा कहाँ हुआ उसका स्पष्टीकरण देवें। ठीक है, अलग अलग लोगों से प्रतिक्रियाएं ली। एलिवेटेड रोड को लेके भी आपकी हमने स्फूर्ति देखी कि जिस तरह से आप बिल्कुल हर चीज़ पे पैनी नज़र बनाए रखते हैं। कोर्ट के फैसले में भी आप हर बार पेशियों में भी जाते हैं। पहले ऐसे विधायक होंगे और अभी तो जिन लोगों ने आपके खिलाफ वो याचिका दायर करी एलिवेटेड, वो भी खारिज हो चुकी है कि विकास में रोड़ा ना बने। अरे मैं तो उनको ये सलाह दे रहा था कि इन कोर्ट कचहरियों के खर्चे की बजाय एक बड़ा पार्क गोद ले लेते जी, उस पर खर्च करते। अभी आपको कोर्ट के फैसले की कॉपी अभी दे रहा हूँ मैं जी भाई। इतने बड़े वकील खड़े किए जी। बम्बई से, कोई जयपुर के अंदर MMC जोधपुर के MM सिंह भी को खड़ा किया, दूसरा एक बड़ा नमी उसको खड़ा किया, लाखों रुपए खर्च किए। इससे तो उदयपुर के शहर का कोई एक पार गोद ले लेते, दूसरा कोई कड़ा काम ले लेते। जैसे वो परमात्मा क्या कहते हैं जल वितरण वाला है, तो कम से कम ये उदयपुर की ज़्यादा सेवा होती कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय, मेरी ये धारणा है जी। अच्छा आप एक बात बताएं कि अदावत तो आपकी भी रही गुलाब जी से भी, जब उप महापौर बनने की बारी है। अदावत शब्द नहीं, अदावत मतलब राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद था, तथ्यों पे था। और मैंने कोई आज तक तो अदावत किसको मानते हैं? अदावत के अंदर तो क्या है कि इंटेंसली, जिसके अंदर आपका राजनीतिक में हमारे तो होते हैं रोज परिवर्तन होते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। मतलब कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं। राजनीति में कोई किसी की सोचना ही नहीं चाहिए ऐसा होता है जी। और ना वो सोचते थे। और उसके बाद भी मैं मान लो मेरा मतभेद रहा तो 10 वर्ष के अंदर मैंने उनको जब भी जो बात बोली होगी तो उन्होंने 5 मिनट में कहा होगा ये ठीक कह रहे ये करिए जी। ऐसा कभी नहीं सोचते। मुझे तो उस दिन भी चुनाव लड़ने के लिए कहा, पार्टी के जिस काम में होता था वो कहते थे भाई उनको सौंपोइएगा जी। मतलब कभी कोई मन से बस अदावत शब्द नहीं, राजनीतिक मतभेद ये होते हैं ना। आज मेरे मान लो पारस जी से मतभेद होते हैं, कल इनसे मतभेद है, हो सकता है कि 6 महीने बाद मेहन पारस जी एक हो जाए, ये अलग हो जाए क्यों भाई जी। हाँ, इसको अपन ऐसा क्यों माने। मैंने तो जिस दिन फार्म भरा था वो मान लो कुछ कह रहे थे कि भाई ये तो कई जब विधर्मी या क्या कहते हैं गैर सनाती, कोई बात नहीं, आक्रोश में बोल रहे हैं। मैंने यही कहा, कभी ये नहीं कहा वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं कहा। ठीक है, आक्रोश से बोलना 2 दिन बाद ठीक होगा। और आपको ये भी कहा था
कि जिस दिन मैं फार्म भरूंगा मेरे साथ होंगे, तो ऐसा ही हुआ। जी ये बात सत्य है ना। जी मैंने तो कभी नहीं कहा 10 दिन, मान लो महीना पर 20 दिन जो फार्म भरने की डेट तक मेरे साथ आएंगे, वो मेरे साथ ही थे। अच्छा, उन्होंने तो कहा कि भाई मैं फार्म भरने में उनके साथ आ गया, मैंने अपना विरोध भी छोड़ा, पर अब ताराचंद जी के ऊपर है कि सबको साथ लेके चलते हैं या नहीं। ऐसा है कि परसों कार्यक्रम के अंदर आपने देखा होगा, मेरा अंदाज है कि कुछ पार्षदों को छोड़ के सारे कांग्रेसी पार्षद थे, बीजेपी के पार्षद थे, और सबको साथ देने का परिश्रम किया भगवान राम थे ना, उन्होंने भी, उनका भी विरोध होता था। सही था गलत था नहीं, होता है, देखो उसमें कोई मतभेद नहीं। अब नन्या 100 में से 95 अगर साथ आ गए, 2-4 का विरोध होता है तो होता है, देखो उनका हो सकता है। तो उसके अंदर मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर वो महापौर जी से, एक्सपर्ट से डिजाइन चेंज करा दे, एलिवेटेड तो बनना चाहिए। उदयपुर की जनता की 99% लोगों की इच्छा है, अपेक्षा है, बनना चाहिए। अब उसकी डिजाइन में अगर वो कुछ परिवर्तन चाहते हो ने, अगर टेक्निकली संभवित कर देंगे ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, आपने इसको लेकर चर्चा क्यों नहीं कराई? यार चर्चा का जुम्मा तो महापौर जी का है। कभी आप भी तो उस मीटिंग में बतौर, अच्छा एक काम करना, मंचासी अभी आप महापौर जी के पास जाओ, अभी यहाँ से उठिए। महापौर जी को कभी मैंने कहा ऐसा करो, यूँ करो, डिजाइन ऐसे बनाओ, मैं तो समझता ही नहीं। ये भी कहना मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, एलिवेटेड रोड की कैसे डिजाइन बनते हैं, कितना ऊंचा पिलर होता है, कितनी दूरी होती है, क्या होता है। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, और मैंने कोई उनको गाइडेंस दी हो, डायरेक्शन दिए हों, उनसे कहा हो मुझे बताओ ऐसा मत करो, तो बात समझ में आएगा कि चर्चा क्यों नहीं। अब चर्चा करने वाला तो मुखिया वो है जी, आप पूछ लेना जी महापौर जी को कि साहब वो यूँ कह देवे कि ताराचंद जी ने इसमें कोई सलाह दी एज ए विधायक या पहले, जी, तो मैं दोषी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि ताराचंद जी जैन 6 बार जिलाध्यक्ष रहे, 18 साल का अपना कार्यकाल जिलाध्यक्ष के रूप में निकाला, तो कार्यकर्ता के रूप में मतलब 30-35 साल का आपका राजनीतिक अनुभव है। 45 साल का आपका राजनीतिक अनुभव है। फिर भी जनरल सीट आने पर हमेशा पारस जी को ऐसा क्यों लगता है कि वे दूसरे सबको पछाड़ के सबसे उपयुक्त वही है? यार ये तो उत्तर वो ही, देखो बात नहीं, वही दे सकते हैं। आप जिलाध्यक्ष भी रहे, आप हर पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन को टटोलते हैं, आप जानते होंगे। पर बात मैं क्या कर रहा हूँ, उसका उत्तर वही ठीक समझते हैं। मैं तो आपको आज भी कह रहा हूँ। अच्छा, क्या मैं तो आज बात तो सुनो, मैं आज ये अंदर की बात बता रहा हूँ। मेरे को 2 बार पार्टी ने तय करके, सभापति का मेरा तय किया हुआ, उप सभापति का तय किया हुआ। मेरे को भाई साहब मुझे पार्टी का काम करने दो, मैंने भले गुलाब जी को पूछना हो तो पूछ देना जी। मैंने ऐसा नहीं था कि योग्य नहीं था जी, पर पार्टी का मेरे को लग रहा था कि पार्टी के अंदर मैं अपने आप को ज़्यादा उपयुक्त मानता था पार्टी का काम करूँ जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस ढंग की परिस्थिति है उसके अनुकूल मानता था। तो मैंने उस मोह को छोड़ के पार्टी का काम किया है जी। इसलिए अब वो कैसे उपयुक्त है क्या है, हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा उपयुक्त होवे, मैं उसमें कोई कमी नहीं मानता हूँ, पर पार्टी देगा तो किसी एक को ही के। जी, अब उपयुक्त तो में वो कमी है मेरे से, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, उम्र आपका तजुर्बा भी उनसे ज्यादा, अरे उम्र भी ज्यादा, मैं तो आपको कह रहा हूँ भी ज्यादा देखी। अरे पर मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे से कहीं उनको 16.5 नहीं मान रहा हूँ, पर पार्टी 2 में से एक को देना है जी। अब उसमें से मुझे चुना जी, मैं तो मेरे से कई कम अनुभव है, तजुर्बा कम है, ऐसा कभी मानता ही नहीं हूँ जी, पर अब देना तो एक को है, अब उसमें से एक में से मैं आ गया हूँ जी। अच्छा, ताराचंद जी जो उदयपुर वासी ताराचंद जी को पर्सनली जानते हैं, वो जानते हैं कि ताराचंद जी हर चीज़ के लिए अपना प्लान बी भी रेडी रखते हैं। ताराचंद जी जब जिलाध्यक्ष थे तब भी उनकी एक टीम जो भाजपा से बनी हुई कार्यकर्ताओं की टीम थी, जो आपके मंडल अध्यक्ष, संगठन मंत्री, महामंत्री, वो एक अलग, एक बी टीम हमेशा इनकी अलग चलती है जो पर्दे के पीछे अपनी भूमिका अदा करती है। आपके चुनाव में भी बी टीम की अहम भूमिका रही। सर कोई बी टीम नहीं होती है, बी टीम पार्टी मतलब के देखो पर्दे के सुनो, पीछे रह के काम करते हैं। पार्टी की टीम होती है जी। अब पार्टी की टीम के लिए मेरे व्यक्तिगत 2-4 कोई मित्र हों, वो सहयोग करे तो वो कहीं ए टीम को पछाड़ के बी टीम आगे नहीं बढ़ती है। अब मान लो मेरा स्टाफ का व्यक्ति है,
अब वो मान लो किसी काम में लगे हुए हैं, तो भाई पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी की टीम उनको कहेगी कि साहब ये किससे लाऊं, ये टिकट बुक करानी है, ये वहाँ भोजन की व्यवस्था करनी है, ये वहाँ पर झंडे लगाने हैं, तो मैं कहता भाई उनसे करना है, होल्डिंग का किसको बताऊं। तब वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना था, वो उनके हेल्प के लिए सेवादार रहते थे, बी टीम नहीं। हेल्पिंग हैंड्स है वो। हाँ जी तो देखो हर चुनाव में हर व्यक्ति के होते हैं। जी। अच्छा, अब वापस अदावत पे आते हैं। जब अभी खत्म नहीं हुआ अदावत। जब आप पिछला दीपावली दशहरा मेला था, तब भी मंच संचालन को लेकर एक विवाद होता है महापौर जी के कमरे में, कई लोग साक्षी बनते हैं उसके, क्या विवाद था? ऐसा कोई विवाद नहीं था। मैं गुजरात के चुनाव से आया था और चुनाव से आते ही मैं था नहीं, पहले दिन में आया, तो मुझे जैसे ही वहाँ अंदर प्रवेश किया, ये मनोहर जी चौधरी बैठे हुए, इन्होंने ऊपर से आवाज़ दी कि ताराचंद भाई साहब ऊपर आ जाओ। जी। मैं ऊपर गया और मेरा स्वागत करके मैं नीचे उतर रहा था। जी। ये गवाह है, उतर रहा था, तो इन्होंने मुझे रोक दिया, क्या बैठो। जी। तो मेरा स्वागत किया बाद में जी। उन सब के साथ। तो ऐसा है कि मेरा ऐसा सोचना जरूर है कि पार्टी का मैं 6 बार जिला अध्यक्ष रहा था, और कोई भी बोल रहा हो, भले किरण जी का बोल रहा हो, 6 बोर्डों के अंदर ऐसे पार्टी के सभी प्रमुख लोगों को या विरोधी दल के भी प्रमुख लोगों का सम्मान करते हैं। तो उसमें से उसी के तहत मुझे बुला लिया। जी। अब मुझे बाद में ऐसा पता लगा कि कुछ उनको नागवार लगा, कुछ लगा, मैंने तो कभी कोई रिएक्शन नहीं किया, उसके बाद एक लाइन नहीं बोला। जी। अभी वो क्यों रहा, क्या रहा, तो उनसे पूछो आप। इतना विरोध करते हैं छोटा भाई बड़े भाई का, तो कभी बड़े भाई ने समझाइश करने की कोशिश नहीं करी? अरे समझदार को समझाने की जरूरत नहीं होती, मैं तो ऐसा मानता हूँ। जी। अच्छा, अब कुछ 2-4 मजाकिया प्रश्न आपसे हैं। हाँ, जितना जैसा जैसे आपका एक तकिया कलाम है, ऐसा है, वो ऐसा है कैसा है, आज उदयपुर वासी जानना चाहते हैं। ये तकिया कलाम क्या होता है, ये भी मैं समझा नहीं, पहले तो समझाओ। तकिया कलाम मतलब आप अपना हर शब्द का शुरुआत, अपने वाक्यों की शुरुआत करते हैं ऐसा है। आपसे कोई भी हम प्रश्न पूछेंगे, आप कहोगे ऐसा है, तो ऐसा है कैसा है? ऐसा है, देखो बात तो सुनो आप, ऐसा है, हर व्यक्ति की अपने बोलने की अपनी स्टाइल होती है। जी। अब मैं इसी स्टाइल से बोलता हूँ जी। तो ये इस स्टाइल पे बोलता हूँ, ये मेरे स्वभाव का भाग है। जी। तो आपने बताया कि मैं इस भाषा से हमेशा बोलता हूँ, अब जरूर ध्यान में आया है। जी। कौन सा, ये तकिया कलाम या जो शब्द कह रहे हो, मेरे रूटीन का है, मेरे को कभी ऐसा लगता नहीं है कि भाई मैं ऐसा है करके बोलता हूँ। जी। अच्छा, मंच पर कई दफ़े आपको झपकी लेते हुए देखा जाता है। हाँ, ये मतलब ये जो स्टाइल है, ये क्या है? ऐसा है, देखो ये बात तो सही है, मैं मनुष्य हूँ। अभी पिक्चर में गया तो 2.5 घंटे की पिक्चर थी, तो आराम से बैठ रहे थे, तो 5 मिनट झपकी आ गई। इंसान का स्वरूप है। अब ये अपन सोचे कि नहीं, अलर्टनेस करके ज़बरदस्ती अलर्टनेस बताना कोई अपने स्वभाव में नहीं है, ठीक है, आ गई। जी भाई, लोग तो समझ रहे थे कि ताराचंद जी उम्र के उस पड़ाव में है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मल काम होगा, जैसा गुलाब जी के टाइम में हो रहा था वैसा होगा, पर आप तो बिल्कुल बुलेट बम निकले। ऐसा है कि देखो ये बात सही है कि मैं राजनीति में 50 वर्ष पूरे, जी। 1975 से 49 वर्ष से गुलाब जी के साथ काम कर रहा हूँ। जी। मैं कैसे काम करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे को गुलाब जी से ज़्यादा जी। कोई नहीं जानता है, और मैं गुलाब जी को जानता हूँ। जी। मेरी बात नहीं समझे? जी। ना तो मैं कहीं पार्टी के अंदर बायोडाटा छपा के कहीं गया, मुझे ये करो ये करो। अब पार्टी ने, गुलाब जी ने मेरे पे भरोसा करता, यही मेरी पूंजी है। जी। अच्छा, अब अंतिम हमारा रिक्वेस्ट है कि आज अपने छोटे भाई को चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं वो अपना कार्यकाल छोड़ के भी चले गए, बीच में ताला लगा के। ना कोई कार्यकाल पूरा होने आया है, 5 दिन उनको निश्चित रूप से मेरा ऐसा सोचना है कि वैसे ही 26 तारीख तक कार्यकाल है, रहना चाहिए था। कौन सा 5 तारीख में जैसे मान लो कोई ऐसा काम और करके दिखाने का उनका अवसर था। जी। 6 दिन में जी।
कौन सा? जो एक बेंचमार्क बनता मुखर्जी चौक तो वाला। हाँ नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने महापौर जी को कहा। जी और बोले कि यार 6 दिन बाकी है। मैं कि यार 6 मौके आपको बताऊंगा, आप उसमें काम ठीक करो। महापौर जी को कहा मैंने, आज लेके गया था मैं जी। पलटन मस्जिद। जी कल हो सकता है ऐड ले जाऊँ, हो सकता है वो क्या कहते हैं दुर्गा नर्सरी चौरा लाओ। तो हमको तो हमारे को जो उत्तरदायी दिया जाता है जी। वो देखो वो सो रहे, जी देख लो। अब इंसान है, होता है भाई। हाँ क्या भाई। जी तो मैं तो यूँ मानता हूँ, जी। महापौर जी ने कहा अरे यार 5-6 दिन है, अब क्या करना है। अरे मैं कि 6 दिन है, 6 मौके। 6 मौके हैं आपको। जी तो एक क्षण भी अपने जीवन का, अपने शहर के लिए, पार्टी के लिए और अपने लिए काम होवे तो बहुत बढ़िया है। जी। मैंने आज का महापौर जी को पलटन मस्जिद चलो, हो सकता है कल हायर जावे, परसों दुर्गा नरसिंह जावे, तरसों जावे, तो 6 दिन में 6 मौके देखो तो उदयपुर का लाभ मिलेगा। जी। मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा छोटे भाई को सलाह, हाँ छोटे भाई को कोई सलाह? छोटे भाई देखो, वैसे समर्पित कार्यकर्ता रहे, वर्षों से काम कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बात तो मैं नहीं उल्लेख के, जो काम वो कहना चाहते हैं तो वो महापौर जी को कह के शहर के हित के अंदर सकारात्मक जी जो डिजाइन में वो कहते हैं, तो महापौर जी को कह के ठीक करे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। जी मेरे को एक क्षण भी आपत्ति नहीं है। मैंने तो एक रोड और अभी इससे बाहर जाके, मैं अभी आज ये पहली बार बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, सुना आप? कहाँ? ये सब भी नहीं जानते हैं। बस स्टैंड से पीछे सामने, और ये इधर से होके शास्त्री सर्कल के उस कोने पे ले गया था मैं, एलिवेटेड। हाँ मैंने बनवाया, नया डिजाइन निकाला। हाँ RCA के बीच में। तो उन्होंने सब ने कहा नहीं भाई साहब, महापौर जी को बताई, इनको बताई, मैं तो कोई ये यूँ सोच रहे हूँ क्या दावत, मेरे तो पास वो नक्शा को तो बता दूँ। जी मैंने बनवाया। मैंने तो ये सोचा कि यार चलो अपने क्या करना है यार, अपने तो कम से कम शहर को कोई न कोई अल्टरनेट रोड बढ़िया मिल जाए। जी रेलवे स्टेशन से चालू करके बस स्टैंड के पास से पिल्लर होके, और फिर पीछे से डायरेक्ट RCA होके, शक्ति नगर होके, कहाँ शास्त्री सर्कल। मैंने ये बनवाई थी डिजाइन, यार पहली बार बोल रहा हूँ। जी तो मेरे मन में अदावत होती तो मैं ऐसा क्यों करता, पर सारे बड़े लोगों ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं ये संभव नहीं है, वही ठीक है। जी अब ये बात जरूर है, कौन सा कि पारस जी को ये ध्यान है कि नहीं ध्यान है, मैंने महापौर जी को बताई, मेरे पास है नक्शा भी आज भी है, और गुलाब जी को बताई तो उनका नहीं आ रही, नवरी माता बोली मैं पढ़ो, संभव ही नहीं है। और 4 लाइन से 3 लाइन कर देंगे तो वैसे ही है, क्या बोलते हैं इक्विजेशन के लिए माता बूढ़ी, वैसे ही नहीं। जी तो हमारी विशेष मुलाकात थी उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जी जैन से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि अदावत किसी से नहीं है। हालांकि मतभेद हो सकते हैं, अदावत किसी से नहीं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं, सभी चीजें अस्थायी है। हो सकता है आज जो मित्र हैं कल दुश्मन हो, और आज जो दुश्मन है कल मित्र हो। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।